हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रथमेश एंड आई वेलकम यू ऑल टू द तोशिब ट्यूटोरियल। वीडियो का टाइटल देख के आपको पता चल चुका होगा इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट के लिए? कंप्यूटर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट विच इज कॉल्ड एज माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग, जिसको आप MIC के नाम से जानते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट MSBTE डिप्लोमा के स्कीम। डिप्लोमा के स्कीम यूनिट टेस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइन, इस यूनिट टेस्ट में आपको जितना हो सके मैक्सिमम स्कोर करना है, सो दैट आपका जो फाइनल का टारगेट होता है एक सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए वो बहुत इजी हो जाता है। फाइन, तो ये एक जो सब्जेक्ट है आपका माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग। ओके, देखो इसमें बहुत कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्ट। ओके, मैं ये मानता हूं कि इस सब्जेक्ट के अंदर पढ़ने जैसा बहुत कुछ है। ओके, एक तो सबसे पहले आपको 8086 ये कंसेप्ट समझना, इसको ही टाइम लगता है। ओके, कि व्हाट इज माइक्रो प्रोसेसर, डेटा क्या होता है, डेटा ट्रांसफर कैसे हो सकता है, इन सबको प्रोग्राम कैसे करना है, फिर आर्किटेक्चर आता है, फिर उसके खुद के इतने सारे फीचर्स है, उसको वन बाय वन अंडरस्टैंड करना पड़ता है। ओके, तो ये होता है चलो एक 8086। उसके बाद आप बोलते हो कि इसके लिए प्रोग्रामिंग भी पढ़ना है। ओके, तो प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगा। प्रोग्रामिंग पढ़ने से पहले हमको इंस्ट्रक्शंस आने चाहिए। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स है, लाइक अरिथमेटिक है, लॉजिक है, प्रोसेस कंट्रोल, ब्रांचिंग, डेटा ट्रांसफर, इतना सब पढ़ना और उसके लिए क्वेश्चन अंडरस्टैंड करना, ये एक्चुअली चैलेंजिंग है। फाइन, तो यहाँ पे आज हम लोग क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, 2 मार्क के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, फिर 4 मार्क के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, सो दैट वो कंसेप्ट पढ़ने के बाद एटलीस्ट आपको क्लिक हो जाए कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करो, यू प्लीज डाउनलोड द ऐप तोशिब ट्यूटोरियल। ओके, आपके मोबाइल फोन के अंदर ये जो एप्लीकेशन है, ये आपके डिग्री डिप्लोमा जब तक आप इस टेक्निकल वर्ल्ड में हो, ये एप्लीकेशन आपके साथ होना चाहिए। पता नहीं कब कौन से कंसेप्ट की कब जरूरत पड़ जाए, और ये तोशिब ट्यूटोरियल के ऊपर आपके जो सारे सब्जेक्ट्स है, ये मैक्सिमम सब्जेक्ट्स अवेलेबल है। तो आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के बाद इस सब्जेक्ट के यूनिट टेस्ट 1 के क्वेश्चन बैंक को एक्सेस कैसे करना है, ये मैं आपको बता देता हूं। फाइन, आप क्या करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद सबसे पहले देखो बहुत सारे जो कोर्सेज दिखेंगे, उस कोर्सेज में से आपको आपका कोर्स आइडेंटिफाई करना है। ओके, एब्रीविएशन पता है तो एब्रीविएशन यूज करो। जैसे माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग को MIC करके बोला जाता है, तो मैंने MIC करके लिख दिया। ओके, नाउ MIC में भी देखो बहुत सारे कोर्सेज दिखेंगे। ओके, लेकिन आपको क्या करना है, आपका पर्टिकुलर कोर्स, लेट्स से माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्रामिंग MIC सेमेस्टर 4 के स्कीम। ओके, चलो इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद देखो कोर्स ओपन करके सिलेबस एक्सेस करना। ओके, कोर्स ओपन करके सिलेबस एक्सेस करना एज वेल एज क्वेश्चन बैंक एक्सेस करना, टोटली 100% फ्री है। ओके, आप कभी भी इस एप्लीकेशन पे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो देख सकते हो। आपको क्वेश्चन बैंक अगर रेफर करना है तो आपको कंटेंट में जाना है। ओके, आपके जो एप्लीकेशन होगा मोबाइल फोन में, भले वो एंड्रॉयड है भले वो आईफोन है, ये एप्लीकेशन फ्री अवेलेबल है। आपको सिलेबस भी वहां पे 100% फ्री में मिलेगा। प्लस देखो जैसे मैंने बोला क्वेश्चन बैंक, यू नीड टू गो टू दिस फोल्डर। क्वेश्चन बैंक के लिए यूनिट टेस्ट 1 का एक फोल्डर बनाया हुआ है, वहां पे आपको ये नाम दिखेगा यूनिट टेस्ट 1। ओके, दिस इंडिकेट्स कि ये फाइल ओपन है, तो ये एक्सेसिबल टू ऑल है, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। बाकी अगर कंटेंट पढ़ने हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड कंटेंट होते हैं। ओके, तो सी यूनिट 1 86 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स। ओके, सबसे पहले यूनिट टेस्ट के लिए अगर प्रिपेयर करना है तो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इन दोनों को आपको 100% प्रिपेयर करना है। ओके, उसमें कोई ऑप्शन, उसमें कोई चॉइस नहीं है। ओके, हर चीज में शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश मत करना। ओके, टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजों को उतना ही जो लेवल है उसका, उसको जस्टिफाई करना है आपको। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मैंने जो ये 2 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चंस आइडेंटिफाई किए हैं वो यूनिट 1 के हैं, यूनिट 2 के हैं, एज वेल एज यूनिट 3 के हैं। आप सबसे पहले ये 2 मार्क के क्वेश्चंस प्रिपेयर करो। ओके, जितना हो सकता है आपका टाइम इसके लिए दे दो। इससे क्या होगा ना, आपको सारे कंसेप्ट्स का आइडिया आ जाएगा। ओके, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फीचर्स ऑफ 8086, तो उधर से उसके फीचर्स पता चलते हैं। फिर इसके बाद फंक्शनल पिंस के बारे में बात करना है, पाइपलाइनिंग के बारे में बात करना है, सेगमेंटेशन है,
ओके, इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, फिजिकल एड्रेस जनरेशन, जनरल पर्पस रजिस्टर, फ्लैग फॉर्मेट, सेगमेंट रजिस्टर्स। देखो बहुत कंसेप्ट है, बहुत कंसेप्ट है। मैं ये मानता हूं कि ये सब्जेक्ट के अंदर आपको थियरी दिखेगा, लेकिन ये थियरी नहीं है। ओके, थियरी मतलब जो तुम लोग 9-10 स्टैंडर्ड में लिखते थे ना हिस्ट्री वगैरह के लिए, वो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया। This is conceptual theory. First, you need to understand the concept कि what is pipelining, what is segmentation, what is flag, कब क्या सेट होता है। ये अंडरस्टैंड करने के बाद इस चीजों को आपको अपने लैंग्वेज में प्रॉपरली पेपर में लिख के आना है। ओके, मैं अगर लिख के दूंगा एक लाइन आपको कि ये ऐसा ऐसा डायरेक्ट डेटा जाता है, डेटा वहां से वहां जाता है, ये मेरा अंडरस्टैंडिंग था, इसलिए मैंने वैसे लिखा। टेक्निकल सब्जेक्ट्स में आपको किसी को भी फॉलो नहीं करना है। ओके, आपको पहले कंसेप्ट फॉलो करने हैं, अंडरस्टैंड करने हैं, और आपको जो समझा वो पेपर में जाके लिख के आना है। ओके, दिस इज द बेस्ट प्रैक्टिस माय डियर डिप्लोमा स्टूडेंट्स। आप प्लीज प्लीज डिपेंड मत रहे ना कि आपको कहीं पे भी इस सब्जेक्ट पे एटलीस्ट कि क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट दिखने चाहिए करके। ये थियरी सब्जेक्ट नहीं है। ओके, 8086 इट्स अ प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट अंडरस्टैंड करके आपको जितना हो सकता है उस कंसेप्ट को खुद से पेपर में लिख के आना है। ओके, आप बोलोगे कंसेप्ट इमीडिएटली समझते हैं क्या? इट टेक्स टाइम, इट्स अ टेक्निकल थिंग। आपको एक बार, दो बार, तीन बार, ये है ना 24/7 लर्निंग। एप्लीकेशन क्यों है? ओके, इंस्टाग्राम का टाइम थोड़ा सा कम कर दो। ओके, इस एप्लीकेशन पे आ जाओ। एप्लीकेशन पे आप अगर ठीक से देखते हो, देखो यूनिट टेस्ट वैसे मैंने बोला कि आपको यहाँ पे 24/7 लर्निंग है। जब कभी भी टाइम मिले आपको बस करना क्या है, उस कंसेप्ट के जो वीडियोस है उसको प्ले करना है। लाइक यूनिट टेस्ट 1 में मैंने इवैल्यूएशन से लेके, बसेस से लेके, आर्किटेक्चर से लेके टिल दी एंड जितना हो सकता 8086 के अंदर वो मैंने स्मॉल कंसेप्ट में आपको एक्सप्लेन किया है, वो आपको वहां पे मिल जाएगा। ओके, वैसे ही ये जो यूनिट नंबर 2 है ये आपको बताता है आर्ट ऑफ असेंबली लैंग्वेज, कि हाउ एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्टेड, कैसा उसका थॉट था, कैसे प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिया। ओके, एंड ये जो यूनिट नंबर 3 है ना, ये बहुत टाइम लेता है समझने के लिए, बहुत बहुत टाइम लेगा। क्योंकि देखो एक लैंग्वेज आप पढ़ रहे हो, एक अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो आप इंस्ट्रक्शन सेट का, ये चीजें जो होती है ये बहुत टाइम लेती है। ओके, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली टाइम जाएगा इंस्ट्रक्शन सेट पे। ओके, लेकिन एक बार ये 3 आपके यूनिट बहुत अच्छे हो गए ना, उसके बाद आप बहुत कॉन्फिडेंस में रहे ना। ओके, क्योंकि आगे का प्रोग्रामिंग जो है वो पूरा ये इंस्ट्रक्शन सेट पे ही डिपेंड करता है। ये आ गया मतलब आगे की प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। वैसे पूरा सिलेबस अपलोडेड है, अगर देखा जाए तो पूरा सिलेबस अपलोडेड है यहाँ पे, और भी एडिशनल कंटेंट। ओके, कुछ कुछ जो रिक्वायरमेंट होता है, जो बच्चे हमसे बात करते हैं उनके हिसाब से और भी एडिशनल कंटेंट यहाँ पे आएंगे। ओके, तो जैसे कि मैंने बोला कोर्स सिलेबस, क्वेश्चन बैंक, दोनों चीजें फ्रीली अवेलेबल है। आप एप्लीकेशन पे आओ, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को अंडरस्टैंड करो, फिर आपको जहां पे कंफर्ट है, ओके, जहां से आपको समझ में आ रहा है उस क्वेश्चन बैंक के आंसर निकालो, लेकिन आपके लैंग्वेज में आंसर लिख के आना। ओके, अगर आपको इतना सब एफर्ट्स नहीं करना है, बस आपको इस कोर्स को एनरोल करना है। ओके, एकदम मिनिमम अमाउंट में कोर्स अवेलेबल है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने परचेस किया है, बहुत सारे लोगों ने परचेस किया है, बहुत अच्छा फीडबैक है। आपको बस ये कोर्स को परचेस करके यहाँ पे जो दिए वीडियोस है उस वीडियोस को अपने लैंग्वेज में खुद से अंडरस्टैंड करके लिखना है। ओके, टाइम दो, किसी भी चीज को टाइम दो अंडरस्टैंड करने के लिए, लर्न करने के लिए। आई डू अंडरस्टैंड आजकल का डिजिटल जमाना है, इतना टाइम नहीं होता लोगों के पास, लेकिन ये हमने ही अपने हैबिट्स बना के रखे हैं। ओके, यू नीड टू गिव योर टाइम टू टेक्निकल थिंग्स। ओके, तब जाके वो अंडरस्टैंड होंगे और लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहेंगे। फाइन, तो यहाँ पे आपको बात पता चल चुका है MIC के यूनिट टेस्ट 1 के क्वेश्चंस आपको कहाँ पे मिलेंगे। तो जितना हो सके इमीडिएटली डाउनलोड द एप्लीकेशन तोशिब ट्यूटोरियल, एक्सेस द कंटेंट एंड स्टार्ट लर्निंग। ओके, मिलेंगे वापस से किसी नए लेक्चर में किसी नए कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।